Audi Q2 भारत आ गई है। इसको आने में काफी समय लगा और लॉकडाउन की वजह से कुछ देरी और हो गई। लेकिन त्योहारी सीजन से बेहतर समय क्या होगा एक अहम कार लॉन्च करने के लिए। ये भारत में इस साल ऑडी का 5वां लॉन्च है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। एक कंपनी की सबसे छोटी और सबसे सस्ती एसयूवी सुनने में अच्छा लगता है और ऐसी गाड़ी कंपनी के लिए काफ़ी कामयाबी भी हासिल कर सकती है। अच्छी बात यह है कि ऑडी ने Q2 को ऐसे टाइम पे लॉन्च करने का फैसला किया है जब हम थोड़ा ज़्यादा खर्चा करते हैं त्योहारी सीज़न को देखते हुए। Q2 को विश्व स्तर पर हाल ही में एक मिड साइकिल फेसलिफ्ट दिया गया है, लेकिन जो कार भारत आई है वो फेसलिफ्ट से पहले का वर्जन है। वजह ये कि फेसलिफ्ट अभी तक किसी भी बाजार में लॉन्च नहीं हुई है, क्योंकि इसको फिलहाल बस दिखाया गया है। इसलिए अगले साल नई कार की भारत आने की भी उम्मीद है। Q2 सिर्फ 4300 मिलीमीटर लंबी है और इसमें 2593 मिलीमीटर का व्हील बेस है। कद करीब 1.5 मीटर का है और 1800 मिलीमीटर की चौड़ाई इसे शानदार रुख देती है। आपको वो समय याद होगा जब सभी ऑडी कारें एक जैसी दिखती थी। सोच ये थी कि भारत जैसे नए और उभरते बाजारों में ब्रांड की कारों को आराम से पहचाना जा सके। एक बार जब वो हासिल कर लिया तो टीम ने उस विचार से दूर जाने का फैसला किया और कंपनी ने अपनी सभी कारों को कुछ अलग रूप देना शुरू किया। A8 और Q2 जैसी कारों को उस बदलाव से फायदा हुआ है। ऑडी Q2 के डिज़ाइन में कुछ नयापन तो ज़रूर है। अगर आप इसको कंपनी की बाकी पुरानी कारों से कंपेयर करें तो ये उतनी सिंपल या सरल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी या स्टाइलिश भी नहीं है। एक बीच की चीज़ है, अच्छा बैलेंस है और ये आपको पसंद आएगा। कुछ चीज़ें इसमें जो आपको ज़्यादा पसंद आएंगी, उनमें से एक है ये टी शेप्ड की हेडलैम्प्स। यही टी शेप आपको पीछे टेल लैम्प्स में भी मिलेगा, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का। फिर अब आते हैं गाड़ी के साइड में। 17 इंच के अलॉयज़ हैं, अच्छी बात है। गाड़ी थोड़ी उड़ जाती है लेकिन दिखने में इतने खास नहीं है और बेहतर हो सकते थे। और लास्ट में ये बड़ा काले रंग का सी पिलर, जो कार की ओवरऑल लुक है उसके साथ ये कुछ मेल नहीं खाता है, कुछ अलग सा दिखता है। लेकिन रुकिए, साइड पर बहुत कुछ मुझे पसंद भी आया, जिसमें उभरे हुए व्हील आर्च और अलग जगह पर लगाए गए शीशे हैं जो काले रंग के हैं। दरवाजों पर भी बढ़िया डिजाइन है और ये सभी कार के स्टाइल को और बेहतर बनाते हैं। सामने की तुलना में पिछला हिस्सा ज्यादा आकर्षक है, जिसमें तेज किनारे, बड़ी स्किड प्लेट और 2 एग्जॉस्ट शामिल हैं। ब्लैक स्टाइल पैकेज के साथ इस एस लाइन एक्सटीरियर में Q2 खास तौर पर सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है। कार कुल मिलाकर 5 ट्रिम्स में लॉन्च की गई है, जबकि बेस वेरिएंट, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और प्रीमियम प्लस 1 एडवांस लाइन का हिस्सा हैं। 2 सबसे महंगे वेरिएंट प्रीमियम प्लस 2 और ये टेक्नोलॉजी डिजाइन लाइन में हैं। अंदर का डिजाइन बाहरी लुक से काफी मेल खाता है। कैबिन काला है, फिर भी जगह की कमी महसूस नहीं होती। अगर आप ऑडी ब्रांड से वाकिफ़ हैं तो ये कैबिन आपको जाना पहचाना लगेगा, खासतौर से फीचर्स के मामले में। सबसे पहले आपको ये मल्टीमीडिया इंटरफेस स्क्रीन दिखेगी। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आपकी जो गाड़ी को इस्तेमाल करने का तरीका है उसको ये आसान बनाती है। उसके बाद ये वर्चुअल कॉकपिट स्क्रीन है, ऑडी कार्स में बहुत पॉपुलर है और यहाँ भी इसको दिया गया है। कस्टमाइज़ करिए, अपना लुक पसंद करिए और इसमें डे और नाइट दोनों ऑप्शन हैं। इसके अलावा एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इंटीरियर्स की। तो डैशबोर्ड का प्लास्टिक हाँ थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन उसके अलावा उसके नीचे ये जो टेक्सचर है, पैटर्न है, बहुत अच्छा है। और साथ में जो क्वालिटी है बटन्स की या नॉब्स की, यहाँ गेयर लीवर के ऊपर, ये बहुत अच्छी है। ये आपको सरप्राइज़ करेगी। और लास्ट में स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम व्हील है। इसकी साइज़ भी आपको बहुत अच्छी लगती है, एकदम सटीक और पकड़ने में बहुत बढ़िया और क्वालिटी बहुत उम्दा। जबकि इंफोटेनमेंट सिस्टम को एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलती है, यहाँ कोई टच स्क्रीन नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि ड्राइवर सीट को भी इलेक्ट्रिक तरीके से सेट नहीं किया जा सकता। शुक्र है कि कार में वायरलेस चार्जर, 10 स्पीकर का 180 वॉट साउंड सिस्टम और एक सनरूफ है। लेकिन मेरे पसंदीदा है क्वाट्रो बैजिंग के साथ डैश पर डिजाइन और रोटरी एसी वेंट जो क्लिक होकर बंद होते हैं।
ये सबसे पहली टीटी जैसी ऑडी कारों की याद दिलाते हैं। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और सनरूफ सभी ट्रिम्स पर मिल जाते हैं। वहीं वायरलेस चार्जर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग और एम्बियंट लाइटिंग सबसे महंगे प्रीमियम प्लस 2 और टेक्नोलॉजी वेरिएंट्स में ही आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड रो कैसी है उस गाड़ी में, जिसकी लंबाई सिर्फ 4.2 मीटर है। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि नी रूम ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है, और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है, और मेरे पैर अगली सीट के नीचे चले जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसकी जो सीट है ये और थोड़ी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि थाई सपोर्ट मुझे थोड़ा कम लगा यहाँ पे। यहाँ ऑडी ने डिसाइड किया है कि आपको AC वेंट्स नहीं देने हैं, और साथ में 2 USB चार्जिंग पोर्ट देने हैं, लेकिन ये C टाइप है, इसका ध्यान आप रखिएगा। और नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। इसके अलावा यहाँ आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है। अगर 2 लोग बैठे हों तो ये आपको थोड़ा आराम देगा, और अगर नहीं तो 20 के पैसेंजर के लिए आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, और साथ में एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है, जो एक बहुत अच्छा फीचर है। कार में 355 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे 1000 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही स्पेस सेवर स्पेयर टायर भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि Q2 कई मायनों में काम की है। कार की ड्राइविंग शुरू करते ही पहली चीज जो आपका ध्यान खींचेगी वो ये कि इसका ए पिलर काफी पतला है और निश्चित रूप से सड़क का साफ नजारा देने में मदद करता है। सीट भी काफी ऊंची है, जो आपके पक्ष में काम करेगा यदि आप बहुत लंबे नहीं हैं। ऑडी Q2 भारत में सिर्फ एक पेट्रोल टर्बो इंजन के साथ आई है, कोई डीजल नहीं है। और इस इंजन को आप काफ़ी गाड़ियों में देख चुके हैं, ऑडी की कार्स में, स्कोडा की, वोक्सवैगन की कार्स में काफ़ी पॉपुलर है। और शायद आप गिनती भूल जाएं अगर आप गाड़ियाँ गिननी शुरू करेंगे कि कितनी गाड़ियों में इस इंजन को डाला गया है। Q2 को इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये एक बड़ा इंजन है जो एक हल्की गाड़ी में लगाया गया है, तो इससे जो ड्राइव है वो आपकी मज़ेदार हो जाती है, आपको चलाने में मज़ा आता है इस गाड़ी को। और इसी वजह से ऑडी कहती है कि एक गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 6.5 सेकंड में पकड़ लेती है, और वो इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। इंजन 187 bhp के साथ 320 Nm टॉर्क बनाता है, जो 1500 RPM पर मिल जाता है। पैडल शिफ्ट्स के साथ 7 स्पीड का DSG गियरबॉक्स आपके ड्राइव के अनुभव को और बढ़िया बनाता है। ये कहना सही होगा कि Q2 में जो आप करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। यहाँ गियर भी काफी तेजी से बदलते हैं। फिर ऑल व्हील ड्राइव क्वाट्रो सिस्टम है जो कार में मानक रूप से आता है, इसलिए Q2 आसानी से खराब सड़कों पर चल जाती है। यहाँ देखा जाने वाला अल्ट्रा क्वाट्रो अगले पहियों को ज्यादा ताकत देता है। इसकी वजह है वोक्सवैगन का MQB प्लेटफॉर्म, जिस पर ऑडी Q2 बनी है। बात करते हैं राइड और हैंडलिंग की, और क्योंकि SUV है तो थोड़ा बहुत बॉडी रोल आप एक्सपेक्ट करेंगे गाड़ी के साथ, लेकिन वो अच्छी बात है कि सिर्फ मुड़ने में मिलता है हाई स्पीड कॉर्नर्स पे। अगर आप गाड़ी सीधी सड़क पर चला रहे हो तो आपको वो महसूस नहीं होता है, और बिल्कुल भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलता है। और साथ में बात करते हैं राइड क्वालिटी की, सस्पेंशन कैसा है, तो वो भी जो ख़राब सड़कें हैं उनको अच्छे से उनके ऊपर से गाड़ी निकल जाती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और अच्छी बात है क्योंकि शुरू में हल्की स्पीड पे आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये थोड़ा सख्त है हमारी सड़कों के हिसाब से, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहती है ये और बेहतर होता रहता है। और यही ऑडी के ड्राइव मोड काम आते हैं। चुनने के लिए कंफर्ट, एफिशिएंसी, डायनामिक, ऑटो और इंडिविजुअल मोड हैं, और जब आप उनके बीच स्विच करते हैं तो कार का चरित्र काफी बदल जाता है। स्टीयरिंग डायनामिक मोड में सबसे बेहतर लगती है, हालांकि इसमें अभी भी उतनी प्रतिक्रिया की कमी है जितनी होनी चाहिए। Q2 देश में सस्ते लग्जरी सेगमेंट को बढ़ाने में मदद करेगी, जहां फिलहाल मिनी कंट्रीमैन, BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे, BMW X1 और Volvo XC40 बिकती हैं। मर्सिडीज बेंज GLA और A क्लास सेडान भी आने वाली हैं, तो चीजें और गर्माएंगी। Q2 एक CBU है, यानी इसे देश में पूरी तरह से आयात किया जाएगा। इसका फायदा ये है कि कार के कई वेरिएंट्स हैं, लेकिन इसने कार की कीमत को भी बढ़ा दिया है, जो 34,99,000 रुपए एक शोरूम से शुरू होकर 48,89,000 रुपए तक जाती है।